जय श्री राम। 1948 में भारत आज़ाद हुआ था। उससे पहले राजा शासन था और राजा शासन में टैक्स जो है खेती से, किसानों से राजा शासन के पास जाता था, उसी से राज चलता था और राजा लोग देश की प्रजा की रक्षा करते थे और बड़े बड़े जो समितियाँ होती थी उनमें जनता को इकट्ठा करना और बाहर से जो भी हमले होते थे उनसे बचाव करना, ये राजाओं का काम होता था। और 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आगे ये लोकतंत्र हुआ, तो उस समय सभी किसानों को पट्टे देने और फ्री में, वो भी फ्री में पट्टे, सबको सेटलमेंट करके। लेकिन उस समय पढ़ाई बिल्कुल कम थी, कोई पटवारी था तो कोई सा पटवारी होता था और बाकी ये अंदाजे से रस्सियों और डांगों के जरिए ज़मीन जो है सबको दी गई थी। लेकिन हर गांव के अंदर काकड़ के पास ज़मीन एक्स्ट्रा छोड़ी गई थी कि बाद में किसी का खेत कम नहीं पड़े। वो आज कहीं किसी भी गांव में एक्स्ट्रा ज़मीन कहीं भी बॉर्डर काकड़ के पास नहीं है, क्योंकि समय ज़्यादा निकला और जिनको पता था वहाँ पर उन्होंने वो अपना जो है खसरा नंबर लगा के वो पास में जो थे उनके कब्जे में वो ज़मीन उस प्रकार चली गई। आज पश्चिम राजस्थान के अंदर हज़ारों ऐसे भूमि विवाद के केस हैं जिनका खेत कम पड़ रहा है, किसी का सबका खेत कम पड़ रहा है, किसी का इधर बता रहा है। क्योंकि यहाँ पश्चिम राजस्थान में जो रेतीला रेगिस्तान है, आंधियों से खेत हिलता है और जिससे सड़े मिलने से हर किसान को ये आफत है, झगड़ते हैं और इनको न्याय भी बहुत लंबे समय से किसान जो है कोर्ट में झगड़ते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता है। कई केस ऐसे पड़े हैं और पैसे लगा लगा के वो परेशान हो जाए, उनको न्याय नहीं मिलता है। और उस समय तनख्वाह जो है सेटलमेंट हुई थी तो वहाँ पर आनों के हिसाब से 10 रुपये वाला तो बहुत बड़ा धनवान माना जाता था, आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए माना जाता है ऐसा, क्योंकि उस समय आनों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से जो है वो नियम था। 5 पैसे और 10 पैसे में समाना था। लाल बहादुर शास्त्री के समय 2 रुपये शक्कर थी, गेहूँ 2 रुपये किलो थे। तो धीरे धीरे जैसे 1985 तक तो 25 रुपये हाजिरी थी। 78 में मजदूर की हाजिरी जो है 1978 में 8 आना हाजिरी था। जो दिन भर की हाजिरी जो आज 500 रुपये मिलती है, किसी को 600 रुपये मिलती है, वो 8 आना थी। और 1979 में पहली बार जो है 1 रुपया हाजिरी हुई थी और 1995 तक भी 25 रुपये हाजिरी थी। और 2006 में तो राजस्थान में 73 रुपया गवर्नमेंट की हाजिरी थी। इस प्रकार जो है पीछे पैसों के हिसाब से ही जो है सिस्टम था। पटवारी की हाजिरी बहुत कम थी और फ्री में पट्टे उस समय जो है सबको सेटलमेंट करके दिए गए थे। आज अगर किसी खेत का सीमा ज्ञान करवाना हो, आज भूमि विवाद से बहुत राजस्थान के लोग जूझ रहे हैं। अगर कोई भूमि सीमा ज्ञान करवाना हो तो लाखों रुपए चाहिए। आज खेत किसी का फ्री में सेटलमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अब फिर से एक बार सेटलमेंट करने का एक और भी तरीका है कि जैसे कर्मचारियों में आदेश निकाला जाए कि आपका काम है देश की सेवा, और आप अपने अपने खेत जो है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के पास पैसा होता है और कर्मचारी भी हर गांव के अंदर जैसे 12 बारठ है, 12 बैरट में 40-45 तो वार्ड पंच होते हैं, 15-20 सरपंच होते हैं और भी कर्मचारी होते हैं। तो इनमें आदेश हो जैसे कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप अपना भूमि सेटलमेंट करवाएं, और कर्मचारियों को भी कि आपको पगार सुरक्षित लेनी है तो आपको भूमि सेटलमेंट करवाना है। तो इस प्रकार से अगर गांव के अंदर 100 खेत अगर सेटलमेंट होते हैं तो 400 खेतों को न्याय मिलता है। चारों तरफ से जो है किसी के खेत जाने का रास्ता नहीं है, तो करीबन इस हिसाब से सभी खेतों को न्याय मिल सकता है। और सरकारी कर्मचारी भी चाहते ही हैं, लेकिन इसके सरकार का आदेश नियम होना चाहिए कि भाई आप सरकारी कर्मचारी देश की सेवा का काम है और वो अपना सेटलमेंट करवाएं। उस समय पढ़ाई बिल्कुल नहीं थी जब खेतों के पट्टे दिए गए थे, और आज उपकरण इतना है कि ऑफिस में बैठे सब जो है कर्मचारी है वो इसको देख रहे हैं कि
उनके पास मशीन है, वहाँ से देख रहे हैं कि किसके खेत में कितने दरख्त हैं, किसके खेत में रास्ता है या नहीं है, किसके खेत कम हैं, ये सब जो है वो वहाँ से देख रहे हैं। और मशीन के ज़रिए अगर सेटलमेंट करना होता है तो पुराने टाइम में तो एक दिन भर में एक खेत भी सेटलमेंट नहीं होता था, और आज मशीन लेके वो सीमा ज्ञान करना है तो एक आदमी दिन में 10 खेत का भी न्याय दिला सकता है। मतलब इतना आसानी से, मतलब ये आज अगर देखा जाए आज की स्थिति से जो मशीनों से जो काम होता है उससे बड़े आराम से ये जो है समस्या किसानों में निपटाई जा सकती है, जो पश्चिमी राजस्थान के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा जो यहाँ के लोग पुराने टाइम में तो हर आदमी मजदूरी करता था तगारी पावड़े की, और सब पुराने टाइम में तो सड़कें भी जो पुरानी सड़कें हैं करीबन 2014 से पहले जो भी सड़क है वो सब तगारी पावड़े से ही बनाई गई है। लेकिन 2014 के बाद तो किसी भी सड़क पर तगारी पावड़े से काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है। क्यों कि 2014 से पहले तो सरकार में ये प्रतिबंध था कि भूमि खनन का जो भी काम है, जैसे सरी खोदना है, पटड़ी बांधनी है, ये सब काम लेबर का होना चाहिए, इस पर रोक थी। यहाँ पर जो कोई किसी ने सरकारी टाँका अगर आया है और किसी ने जैसे भी खुदवाया तो कलेक्टर रातों रात आकर के वो उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, ये नियम था। क्योंकि भूमि खनन जो है मजदूर कहाँ जाएंगे, अगर मशीन दिन में 1000 आदमी से भी ज़्यादा एक मशीन काम करती है, और 1 किलोमीटर पटड़ी है जो 24 घंटे में या 2 दिन में बना देगी, जबकि वहाँ पर तो मजदूरों का तो महीने से भी ज़्यादा वहाँ मजदूरी होती है, जो हज़ारों मजदूरों की मजदूरी होती है। तो इस प्रकार से जो है ये भूमि खनन पर पहले 2014 से पहले लेबर का ही काम था, रोक थी, और उसके बाद लेबर जो है पश्चिमी राजस्थान की बिल्कुल बेरोजगार होगी, क्योंकि इनके हाथों से जो है रोजगार छिन गया। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।